क्या यूपी में पुलिस का खौफ और कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या बेलगाम और बेखौफ बदमाश को संभालना अब पुलिस के बस की बात नहीं रही? क्या सूबे में अपराध ऐसे ही होता रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो कल संभल में हुई वारदात के बाद लोगों के जहन में घूम रहे हैं। यूपी में बेखौफ बदमाशों का कहर। तस्वीरें यूपी के संभल जिले की हैं, जहां दिन के उजाले में 3 कैदी 2 सिपाहियों की हत्या कर पुलिस वैन से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चंदौसी अदालत में पेशी के बाद कैदियों से भरी पुलिस वैन मुरादाबाद लौट रही थी। गाड़ी में हथियारबंद पुलिसकर्मी भी तैनात थे। तभी वैन में मौजूद 3 कैदियों ने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च झोंक दी, जिसके बाद तीनों कैदी दोनों सिपाहियों की हत्या कर फरार हो गए। मुलजिमों की पेशी करा के मुलजिम की वैन जो लौट रही थी, इसमें 24 मुलजिम थे। इसमें से 3 मुलजिम जो हैं, कमल, शकील और धर्मपाल, इनके द्वारा मिर्च जो है वो बाकी कैदियों के आंखों में और सिपाहियों की आंखों में झोंकी गई और इनके द्वारा उसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए उनको सिपाही को गोली मारी गई। हमारे 2 कांस्टेबल्स जिन्होंने इनके संग में मोर्चा लिया और वीरता का परिचय दिया, हरिंदर सिंह और ब्रिजपाल सिंह, इनकी इस घटनाक्रम में डेथ हुई है। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई कैसे, ये जानने के लिए आपको ये सुनना पड़ेगा, जिसमें एसपी साहब जिस वैन में वारदात हुई उस वैन में मौजूद कैदियों से बात कर रहे हैं और उससे जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। अब आप भी सुनिए एसपी साहब और कैदियों के बीच की बातचीत। नहीं तो ये भी सिपाही भी गोली चला रहे थे। हाँ। किसके ऊपर? एक तो कमर तो गोली लग गई तो मेरे वाले की गोली मारी। एक मुल्ला जी यहाँ बैठे थे जिनने हमारी गोली इनके दीवानी इनका हथियार था। अच्छा, इनका हथियार था पहले से अंदर वालों पर। हाँ, गोली बाहर से भी चल रही थी गोली हम तो सब इलाका बोले आगा ना बढ़ना चाहिए कोई भी। और ये दिन में संगम भाई ने तो रागल ना छोड़िए बुलाते रहे, दिन में 3-4 गोली मार दी। इनसे क्या नाम है, इन्होंने गर्दा मचा दिया। बोले दीवान जी हमारे लग जाएगी, हमारे लग जाएगी, नहीं वो उन्होंने गोली लगने के बाद भी बहुत देर तक वो लड़ते रहे। सुना आपने? ये सुनने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त तीनों कैदियों के पास शायद पहले से ही हथियार थे, जैसा कि एसपी साहब और कैदियों की बातचीत में सुनाई दे रहा है। अगर इन कैदियों की बात सही मान ली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वारदात को पहले से ही प्लान किया गया था। इस वारदात के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने 3 टीम बनाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही प्रशासन की ओर से 3 में से 2 कैदियों की तस्वीर भी जारी की गई है, जिनकी पहचान शकील, कमल, धर्मपाल के रूप में हुई है, जिनमें से 2 बदमाश ये हैं। जैसे कैदियों के पास मिर्च पाउडर कहां से आया? कैदियों को वैन में चढ़ाने से पहले उनकी तलाशी ली गई थी। कैदियों से हुई बातचीत में लगता है कि फरार कैदियों के पास हथियार था। अगर था तो कैदियों के पास ये हथियार कहां से आया? 24 कैदियों के लिए 1 दरोगा और 4 सिपाही काफी थे। कोर्ट से लौटने के दौरान क्या कैदियों की फिर से तलाशी ली गई? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल जो काफी पुराना है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, न शासन के पास न प्रशासन के पास, कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों खत्म हो गया है?
क्या यूपी में अपराध पर लगाम लगाने में अब प्रदेश की पुलिस नाकाफी साबित हो रही है? माना श्रीवास्तव, संभल, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 संवाददाता विनय सिंह उस जगह पर पहुंचे जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में कल शाम 5 बजे कैदियों से भरी वैन में जिन कैदियों को वापस मुरादाबाद जेल ले जाया जा रहा था, उसी वैन में से 3 कैदियों ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हो गए। पूरा मामला ठीक इसी जगह हुआ। ये सामने में जो रोड जा रही है चंदोसी है, यहाँ चंदोसी कोर्ट में उन लोगों को जो 24 कैदियों से भरी वो वैन थी, उनको मुरादाबाद जेल से लेकर आया गया था और यहाँ पर चंदोसी में उनकी पेशी थी। तारीख के बाद जब शाम को वो कैदी वापस इस रास्ते से जा रहे थे, तब ठीक इसी जगह पर 3 कैदियों ने, जिसमें से बताया जा रहा है मास्टरमाइंड शकील है, शकील ने जो अंदर कैदी बैठे हुए थे उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंका, जिसके बाद सभी कैदी वहां पर बेचैन हो गए। और इस बीच जो कैदियों की वैन का ड्राइवर था, उसने यहाँ पर आकर गाड़ी रोक दी, जिसके बाद उसने, जो मास्टरमाइंड था, उसके पास एक हथियार था, एक पिस्टल था, जिससे उसने जो गार्ड पीछे बैठे हुए थे वैन में, उनको गोली मारी और जो गेट था उस गेट को तोड़कर इन 3 कैदियों ने वहां से फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उस कैदी के पास वो मिर्ची पाउडर और वो हथियार पिस्टल कहां से आया, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। सारी रात पुलिस के बड़े आला अधिकारी, आईजी मुरादाबाद, आईजी बरेली, सब यहाँ मौके पर थे और सभी ने देर रात तक जगह जगह दबिश दी इन कैदियों को पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तक सुबह के लगभग 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है, लेकिन अभी तक पुलिस खाली हाथ है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, चंदोसी। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को नाकाम बताकर नारेबाजी की। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन कर योगी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सभा के सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो रही है, लेकिन उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। ये विधानसभा का मुख्य द्वार है और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पीछे आप देख पा रहे हो कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और उनकी तरफ से सरकार पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि झूठ कपट की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके अलावा खेती, किसान बचाओ, लूट दमन का राज हटाओ और महंगाई, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। संभल चंदौसी में पुलिस कांस्टेबल की हत्या का मामला हो, चाहे सोनभद्र में सामूहिक नरसंहार का मामला हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आप देखिए कि यहाँ पर जो विधायक हैं, जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन के रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये प्रदर्शन किस बात को लेकर है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। एक तरफ नरसंहार हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की हत्या हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आम आदमी मारा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सबसे अहम बात यह है कि आज से यूपी विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली है और उसके ठीक पहले समाजवादी पार्टी के तेवर जो है वो बेहद कड़े नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।